Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, the planet Mars may be considered to be an isolated sphere of radius 3.395 into 10 to the power 6 meter with its mass of 6.42 into 10 to the power 23 kg concentrated at its center. Okay, a rock of mass 1.40 kg rests on the surface of the Mars. We use the information to determine the speed at which the rock must leave the surface of the Mars so that it will escape the gravitational attraction of the planet. ओके, अब चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें ऐसे स्पीड बतानी, स्पीड ऑफ द रॉक, जिससे कि करके इट विल लीव द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स के सरफेस को क्या कर ले, लीव कर ले, और इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द प्लेनेट, यानी कि मार्स के जो मार्स प्लेनेट है उसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। ओके, देखिए जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द फोर्स है, उसके कारण कुछ आपकी एनर्जी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ये ओवरकम करके क्या उसकी सरफेस से क्या हो जाए, लीव हो जाए। ओके, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से लीव हो जाए। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट विल कॉल्ड अवर एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस्केप वेलोसिटी। ओके, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द रॉक इस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में, मार्स के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी आपकी मिनिमम वेलोसिटी होती है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, जिससे क्या होता है आपका कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, आपका रॉक है, रॉक विल लीव द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है किसका, मार्स का, उसके उससे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट from the surface of a planet so that it will never come back to the surface or it will go out from the ग्रेविटेशनल फील्ड, जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा मार्स का, उससे क्या हो जाए, आपका आउट हो जाए। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका एस्केप वेलोसिटी। ये क्या कहलाती है, आपकी एस्केप वेलोसिटी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इतनी मिनिमम वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए एस्केप वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए एस्केप वेलोसिटी आपकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखे तो आपकी हो जाएगी हाफ एम वी का स्क्वायर। ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेनेट, या फिर प्लेनेट जो आपकी रॉक की काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये किसके इक्वल होगी, इसको देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो आपका मार्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको ओवरकम करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं आपका जी मास ऑफ अर्थ टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द मार्स, ये आपका मार्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ओके, और ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसकी है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चलिए अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपका वी स्क्वायर, यानी कि एस के वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आपका 2 टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर। ये आपकी क्या जाती है, दिस इज अवर एस्केप, ये आपका ई नहीं होगा। ओके, ई इज स्टैंड, यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, ई स्टैंड करता है अर्थ के लिए, लेकिन हम यहाँ पर मार्स की बात करें। ओके, तो आपका वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 2 वी एम के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपकी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में देखिए हमें स्पीड का मैग्नीट्यूड बताना है, स्पीड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू जी, जी की तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपकी 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 पुट कर लीजिए। एम, एम देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो मार्स है उसका मास क्या देखा आपको, 6.42 इंटू 10 टू पावर 23, इसका पुट कर लीजिए 6.42 इंटू 10 टू पावर 23 केजी डिवाइडेड बाय 2gm हो गया, डिवाइडेड बाय आर, आर इसकी रेडियस भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी कितनी, 3.395 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, यहाँ से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से हम वी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको देखिए अगर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 85.64 तो आपका न्यूमरेटर में आ गया, इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ओके, इंटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, 3.395 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, ये आ जाएगा। ओके, इसको अगर हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व करें तो ये देखिए यार आपका 25.22 इंटू 10 टू द पावर 6 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हम वी यानी कि इसका रूट करें तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं आपका रूट ऑफ 25.22, और 10 टू द पावर 6 का रूट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी एस के वेलोसिटी होगी वो आपकी 5.02 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई। ओके, तो दिस विल बी द एस्केप वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, दिस विल बी द एस्केप वेलोसिटी और दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपने यहाँ पर स्पीड पता नहीं थी, सो 5.02 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this will be the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.